मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान युद्ध का नया चरण शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा कि सोमवार से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना विदेशी देशों के जहाजों को हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने में मदद कर रही है और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रक्रिया में बाधा डाली तो अमेरिकी सेना बल का उपयोग करेगी। लेकिन ईरान पहले ही इन प्रयासों को विफल कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिकी सैन्य जहाज पर मिसाइलों से हमला किया और फिर से संयुक्त अरब अमीरात पर हमले शुरू कर दिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ईरान में गतिरोध से थक चुके हैं और सब कुछ दांव पर लगाने का उनका फैसला समझ में आता है। लेकिन हार्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति बदलने के लिए जो ऑपरेशन उन्होंने करने का आदेश दिया वो अंततः एक नई जंग की वजह बन सकता है। ये वाकई डरावना है। हम इसी खतरे का विश्लेषण इस एपिसोड में करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी कोई भी राय लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सोमवार से अमेरिकी सशस्त्र बलों ने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के जहाज तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने विदेशी देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजारना शुरू कर दिया है और ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना निश्चित रूप से बल का प्रयोग करेगी। इस कदम को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा है और इसे उनकी सरकार का सबसे अहम कदम माना जा रहा है, जो युद्ध की शुरुआत में ईरान द्वारा जलडमरू मध्य बंद किए जाने के बाद इसे फिर से खोलने की कोशिश है। और भले ही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये कदम पूरी तरह से मानवीय है, लेकिन ये तेहरान की जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की कोशिशों को अमेरिका की ओर से सीधा चुनौती है। ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया टकराव या यहां तक कि युद्ध को और बढ़ा सकती है। और अब पेश हैं ताज़ा खबरें। ईरानी बलों ने जास्क बंदरगाह के पास होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे अमेरिकी सैन्य जहाज पर गोलीबारी की। इसकी जानकारी सोमवार को ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से दी। इसी दौरान अगर आप फार्स पर भरोसा नहीं करते तो तेहरान के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने रॉयटर्स एजेंसी को बताया कि ईरानी बलों ने अमेरिकी जहाज पर चेतावनी स्वरूप गोली चलाई ताकि वह जलडमरू मध्य में प्रवेश न कर सके। नुकसान हुआ या नहीं स्पष्ट नहीं है। इसी दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों की सेंट्रल कमांड ने इस खबर का खंडन किया कि अमेरिकी जहाज पर मिसाइलें लगी थीं। हालांकि उन्होंने खुद हमले से इनकार नहीं किया। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि ईरानी सैन्य बेड़े ने हार्मुज क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों को रोक दिया। समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि तेहरान अमेरिकी नौसेना पर गोलीबारी और जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्प सक्रिय करने को भी तैयार है। इसका मतलब है कि पड़ोसी देशों पर दोबारा हमला हो सकता है। यह भी बताया गया है कि तेहरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिकी जहाजों को हार्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ईरान की संयुक्त कमान के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने कहा, उद्धरण, हम बार बार कह चुके हैं कि हार्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा हमारे हाथ में है और जहाजों का सुरक्षित आवागमन हमारी सशस्त्र सेनाओं के समन्वय से ही होना चाहिए। हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी विदेशी सैन्य बल, खासकर आक्रामक अमेरिकी सेना, पास आने या घुसने की कोशिश करेगी तो हमला किया जाएगा। तो अब यहाँ भी अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हार्मुज जलडमरू मध्य में नई पहल जरूरी नहीं कि अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के रूप में ही हो। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाज पास ही रहेंगे ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर ईरानी सेना के हमले को रोक सकें। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक मानवीय परियोजना है। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का उद्धरण है, जहाज़ों की आवाजाही का मकसद सिर्फ उन लोगों, कंपनियों और देशों को आज़ाद कराना है जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया, वे हालात के शिकार हो गए हैं। ये अमेरिका, मध्य पूर्व देशों और खासकर ईरान की ओर से एक मानवीय कदम है। हमने इन देशों को आश्वस्त किया है कि हम उन्हें यहाँ सुरक्षित स्थान देंगे ताकि वे अपनी गतिविधियाँ स्वतंत्र रूप से जारी रख सकें। अगर इस मानवीय प्रक्रिया में किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया गया तो दुर्भाग्यवश हमें भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसके बाद
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस ऑपरेशन में 15,000 सैनिक, 100 से अधिक विमान, जहाज और ड्रोन शामिल होंगे। इस ऑपरेशन का मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करना है। और मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूंगा कि सैकड़ों मालवाहक जहाज जिन पर हजारों नाविक सवार हैं पिछले 2 महीनों से फारस की खाड़ी में भटक रहे हैं क्योंकि वे होर्मुज जलडमरू मध्य से नहीं गुजर पा रहे हैं जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेशित ऑपरेशन एक नए युद्ध की ओर ले जा सकता है। मुद्दा ये है कि ये प्रक्रिया ईरानियों से टकराव तक जा सकती है। ट्रंप का मानवीय मिशन दिखने वाला ये कदम असल में इन पक्षों को छुड़ाने के लिए है। इसका मतलब है कि अगर ईरानी कुछ भी कदम उठाते हैं और वे पहले से ही उठा रहे हैं तो वे बुरे लोग माने जाएंगे। अब अमेरिका को फिर से कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है और ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं लेनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं 1 मई की पूर्व संध्या पर उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त किया था। अब वह नया युद्ध शुरू कर 60 दिन चला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार को ट्रंप को जलडमरू मध्य से जहाज ले जाने की अधिक महत्वाकांक्षी योजना दी। दूसरी ओर ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप की कार्रवाई के जवाब में प्रतिशोध की धमकी दी। उनकी टिप्पणी आगे है, ध्यान दें। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नए समुद्री नियमों में अमेरिका की दखलंदाजी को युद्ध विराम उल्लंघन माना जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी पागलपन भरे नियमों से नहीं चलाए जाएंगे। आखिरकार सोमवार को ईरानी सशस्त्र बलों ने कहा कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाइयां मौजूदा हालात को और जटिल बना रही हैं और फारस की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगी। ये एक उद्धरण था। इस बयान में सभी वाणिज्यिक जहाजों और टैंकरों से आग्रह किया गया था कि वे ईरानी सेना की अनुमति के बिना जलडमरू मध्य से न गुजरें। अब पता चला है कि ईरानियों ने कम से कम 22 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया, जिनमें एक संयुक्त अरब अमीरात का तेल टैंकर और एक अन्य टैंकर शामिल है, जिसकी जानकारी ब्रिटिशों ने दी थी। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि एक अमेरिकी सैन्य जहाज पर हमला किया गया था। साथ ही कम से कम 4 मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात की ओर दागी जा चुकी हैं। और जैसा कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ट्रंप की योजना के बारे में कहा, उद्धरण है, या तो हम जल्द ही एक वास्तविक और संभव समझौते की रूपरेखा देखेंगे या वह इसे खो देगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यही विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक और डिटेल्स देखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।